अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चले, आज हम अपनी है ना क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लिस्टिंग के बारे में पढ़ लिया था और कि चेंजिंग केसेस के बारे में हमने अपना देख लिया था। सही है। उस पिछली एक्सरसाइजेस को आपने सॉल्व किया है ना? चलो गुड है। अच्छा, आज बेसिकली है ना हम डिक्शनरीज पे आने वाले हैं और लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज और इस तरीके से। हाँ, आज वो है डिक्शनरीज वाला सारा काम करेंगे हम। सारा कोड मैं डालता जा रहा हूँ उस पर, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं वैसे। हाँ, वो जो गिटहब है ना उसके ऊपर आप जाएंगे तो आप देख लें, वहाँ पे सारे आपकी फाइल्स और सब कुछ आपका पड़ा हुआ है। बस बस वो जो आप लोगों को टेस्ट दिया था ना, वो तकरीबन आई थिंक सो 52 रिस्पॉन्सेज अभी आए हैं। अभी काफ़ी लोगों ने नहीं भी किया, तो काइंडली उस टेस्ट को आप फिल करें। चलो मैं ड्यू डेट एक्सटेंड कर दूंगा। अच्छा, उस वजह से तो वो नहीं, इससे इसका कोई मसला नहीं है। मेरे पास आ जाता है वो कोड ना। नहीं ना, वो तो गूगल फॉर्म पे है ना, गूगल फॉर्म से डायरेक्ट मुझे आता है ना। उसका कोई गूगल क्लासरूम से लेना देना नहीं है, वो गूगल फॉर्म से बना हुआ है। हाँ, चलो यार, ये आया हमारा, ये आया। हमने वो 3 और 4 वाली भी फाइल बनाई थी, वो हमने शायद उसको सेव नहीं किया था, लेकिन मैं गिटहब पे तो उसको भेज चुका हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है उसको। क्लास 3 और क्लास 4 की जो थी ना, वो वाली तो मैं बना चुका हूँ। ये वो तो मैंने भेज दिया है यार, इसमें शायद सेव नहीं दिया मैंने। चलो, अब क्लास 5 है आज, तो आज इसको ज़रा। अच्छा भाई, तो डिक्शनरीज़ के बारे में बता देता हूँ। देखो, डिक्शनरीज़ जो होती है ना बेसिकली, ये आ, ये स्टोरिंग वैल्यू की तरह ही होती है। जैसे हमारे पास लिस्ट थी ना, ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसी ही होती है जैसे ये लिस्ट होती है। लिस्ट में क्या हो रहा था, लिस्ट में देखो हमारे पास डायरेक्ट ऐसे डेटा सेव हो रहा था। हम कोई भी नाम देते थे लिस्ट का, इक्वल्स का मतलब कि इन सारी वैल्यूज़ को हम माई कैट्स में असाइन कर रहे हैं। और ये जो कोटेशन मार्क्स में ये सारी वैल्यूज़ हैं, और इनको सेपरेट करने के लिए कॉमास दिए हुए हैं। मैं थोड़ा बहुत रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि हफ्ते बाद क्लास होती है, तो आप लोग को याद हो। और लिस्टिंग के उसमें हमें कॉल कैसे करना होता है, हमें उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू कॉल करना होता है। सही है। इधर प्रिंट माई कैट्स पोजीशन 0 पे ड्रैको आ जाएगा। तो ये लिस्टिंग का ओवरव्यू था। अच्छा, अब डिक्शनरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? अच्छा, फॉर सपोज एक समझ समझ लो कि भाई आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आपका आईएसपी जो है, वो आपका जो डेटा सेव करेगा वो लिस्ट में भी कर सकता है और डिक्शनरी में भी कर सकता है। सही है। लेकिन लिस्ट में हमने ये देखा था कि एक ही जैसे उसकी वैल्यूज़ आप सेव कर सकते हो। सही है। जैसे फॉर सपोज आपका जो आईएसपी है वो आपका एड्रेस सेव करेगा, आपका नाम सेव करेगा, आपकी आईएसपी फीस को सेव करेगा, वो सब चीज़ें उसमें सेव कर रहा होगा। तो लिस्ट बनाने में उसको अलग अलग लिस्ट बनानी होगी उसको। फॉर सपोज अगर ये है ना, तो ये कस्टमर 1 के नाम से होगा, और कस्टमर 1 में वो नाम लिखेगा, फिर इसके बाद उसका वो लिखेगा, आपकी एड्रेस लिखेगा, आपके चार्जेस लिखेगा। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और उसको हर कस्टमर के लिए अलग लिस्ट बनानी पड़ेगी।
मेरी बात समझ आ रही है? हर कस्टमर के लिए अलग लिस्ट बनानी पड़ेगी ताकि हर कस्टमर का अलग अलग डेटा सेव होता जाए। इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं। सही है, ये भी लिस्ट की तरह ही होता है, उसके अंदर भी डेटा ही सेव हो रहा होता है जो लिस्ट हमारा सेव करा था। लेकिन इसके अंदर हम लोग जैसे ये कस्टमर है, उसका इससे फर्स्ट नेम डाला और इसकी वैल्यू डाल दी, लास्ट नेम डाला और इसकी वैल्यू डाल दी, एड्रेस डाला और इसकी वैल्यू डाल दी, और अब इसके साथ वो काफ़ी ऐसे सिमिलर स्ट्रक्चर्स बना के उसको सेव कर सकता है। सही है। अच्छा, हम ज़रा लिस्ट का है ना वो देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। लिस्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, डिक्शनरी का। ये है फॉर सपोज कस्टमर हमारा, जिसको मैंने इक्वल्स किया और मैंने इसको यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। अब सिंटेक्स पे गौर करें कि जब लिस्ट बनानी होती है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता हूँ, और जब डिक्शनरीज बनानी होती हैं तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूँ। सही है। अच्छा, अब लिस्ट में अगर मैं फॉर सपोज लिस्ट की बात कर रहा हूँ ना, तो लिस्ट में मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देता हूँ। सही है, मुझे कुछ असाइन नहीं करना होता, बस मुझे कॉमा से वैल्यूज़ को सेपरेट करना होता है और मैं असाइन कर देता हूँ। ऐसा ही था ना लिस्ट में। लेकिन डिक्शनरी में आपको पता है क्या होगा? अगर फॉर सपोज मैं यही चीज़ डिक्शनरी में करना चाहूँ, तो डिक्शनरी में ये नोटिस करो कि सबसे पहले तो ये कर्ली ब्रैकेट से डिनोट होता है, और फिर इसके अंदर पेयर ऑफ की एंड वैल्यू होता है। फॉर सपोज नेम, और यहाँ पे 7। अच्छा, अब ये पता है शो कैसे हो रहा होगा? ये शो ऐसे हो रहा होगा, इसके अंदर एक नेम आ रहा होगा जो कि इक्वल्स होगा 7 के। ये एक तरीके से समझ लो शॉर्ट उसमें वेरिएबल की तरह काम करे। इसको हम इसकी की कहते हैं, और ये जो चीज़ होती है इसको हम वैल्यू कहते हैं, और ये भी कॉमा सेपरेटेड होती है। सही है। अब मैं यहाँ पे एड्रेस सेव कर रहा हूँ, सॉरी, स्ट्रिंग में देंगे। एड्रेस के अंदर मैं अपना कोई भी एड्रेस डाल देता हूँ, फॉर सपोज स्ट्रीट 30 ऐसे करके। सही है, डॉट उसके बाद, और हमारा जो होता है एज ले लेते हैं एक। सही है ना, एज हमारी हो जाएगी जो कि होगी, नंबर्स दे देते हैं इसमें। अच्छा, अब देखो फॉर सपोज यहाँ पे हम टारगेट कर रहे थे ना, तो इधर यहाँ पे हमारा अलग अलग डेटा सेव हो रहा था। लेकिन अब ये देखो ये बड़ा स्पेसिफाई होकर सेव हो रहा है कि ये पहली जो चीज़ है ये नेम है, ये जो चीज़ है ये एड्रेस है, ये चीज़ जो है ये एज है। तो ये बड़े स्पेसिफाई उससे सेव हो रहा है। सही है, और आप यहाँ पे डिक्शनरी का देख भी सकते हैं ये कैसे सेव हो रहा है। अच्छा, डिक्शनरी के अंदर है ना वही सारी चीज़ें जो लिस्ट के अंदर होती हैं, और वही सारा सिलसिला है। बस फ़र्क क्या था कि लिस्ट का जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है पहचान, और डिक्शनरी की पहचान कर्ली ब्रैकेट्स होती है। और बाकी लिस्ट में डायरेक्ट आप वैल्यूज़ देते हैं, और आपका जो डिक्शनरी होता है उसके अंदर आप पहले पेयर ऑफ की और फिर वैल्यू होता है। ये जो पहला होता है कोलन से पहले वो आपका की होता है, और कोलन के बाद आपका वैल्यू होती है। ये हमारी क्या होगी? की होगी। ये हमारी इसकी वैल्यू है। ये हमारी की होगी लास्ट नेम, ये वैल्यू है। एड्रेस हमारा की है और ये हमारी वैल्यू है। सही है। और इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ ये होती हैं लिस्ट और डिक्शनरी में कि वो दोनों कॉमा सेपरेटेड होते हैं। सही है, दोनों में आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे भी कॉमा है, इधर भी कॉमा है। सही है। अच्छा, यहाँ पे है ना और भी डिफरेंस है, वो ये है कि इधर हम लोग एक वैल्यू दे रहे हैं, एक से वो सिर्फ बिट ऑफ वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ वैल्यू जा रही है, यानी पेयर ऑफ की एंड वैल्यू, ये की और ये वैल्यू। सही है, एक ये डिफरेंस है। अच्छा, और इसके अंदर जो है जैसे हम वेरिएबल स्टोर करते थे, तो वेरिएबल के अंदर हम लोग
ऐसे करते थे, नेम करके इक्वल्स लगाते थे और हमारी जो भी वैल्यू होती थी हम असाइन कर देते थे। लेकिन डिक्शनरी के अंदर भी सेम ही काम हो रहा है जो वेरिएबल के अंदर होता है, लेकिन उसको हम असाइन कैसे करते हैं? थ्रू कोलन। सही है, काम सेम ही हो रहा है उसके अंदर, ऐसे अलग काम नहीं हो रहा है, जो वेरिएबल के अंदर होता है ना वैसे ही होता है। अच्छा, और वेरिएबल के अंदर फिर ये भी होता है कि उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आपकी सेव नहीं हो सकती। सही है, आपका जो होता है वो सिंगुलर के आपकी वैल्यू आती है। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं आके रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से हम डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, हमने इसका सिंटैक्स देख लिया। अच्छा, अब है ना हमें डिक्शनरी के अंदर से वैल्यूज़ को उठाना है। जैसे लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज़ कैसे उठा देते हैं? उसकी इंडेक्सिंग करके। हम उसकी इंडेक्सिंग करते थे तो हमारी लिस्ट में वैल्यूज़ आ जाती है। तो इसमें हम कैसे उठाएंगे वो हम इसमें देखते हैं। अच्छा, जो पर्पज़ है डिक्शनरी का वो है कि आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो। सही है, आपके किसी भी उसमें फॉर एग्जांपल यार, अगर मैं आपको एक बोलूँ कि यार मैंने अभी आपको बताया था ना कि अलग अलग कस्टमर की वो जब आईएसपी है वो अलग अलग लिस्ट बनाएगा, तो उसका कोड काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको एफिशिएंट करने के लिए कि भाई इतना बड़ा कोड ना लिखना पड़े और बार बार, क्योंकि हमने देखा ना, हमने जब वेरिएबल हमें बार बार असाइन करना पड़ा था तो हमने लिस्ट सीखी थी। और जब लिस्ट भी हो गई, अब लिस्ट को भी बार बार अगर हमें ऐसा कोई यूज़ केस आ जाए, जैसे मैंने आईएसपी की एग्जांपल दी थी कि हमें अलग अलग लिस्ट बनानी पड़े और कस्टमर्स कितने भी हो सकते हैं, हज़ार हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, तो हम लाखों का डेटा अलग से सेव तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम डिक्शनरी करते हैं। सही है, क्योंकि एक ही डिक्शनरी हमने असाइन की और इसके अंदर सबका डेटा सेव हो रहा है, तो ये एक आसान चीज़ हो जाती है ना। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था लिस्ट के अंदर हम कैसे फाइंड करते हैं? बाय टारगेटिंग दी पोजीशन ऑफ द लिस्ट। सही है, फॉर सपोज अगर ये 3 है तो ये 3 पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी ये आपको उठा के ले आएगा। अच्छा, अब डिक्शनरी के अंदर हम लोग की स्पेसिफाई करके वैल्यूज़ कैसे ले सकते हैं? फॉर सपोज अगर मैं कहता हूँ यार मुझे ना नेम चाहिए कस्टमर का, तो मैं टारगेट कैसे करूँगा? सही है, तो मैं टारगेट ऐसे करूँगा, मैं यहाँ प्रिंट लिखूँगा और मेरा डिक्शनरी किस नाम से है? कस्टमर के नाम से है। जो एरे में हम करते थे वही वही चीज़ होगी, और इसको हम कर देंगे। अच्छा, अब देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, तो अब आप ये नोटिस करें कि मुझे इसने पॉसिबल कीज़ दे दी हैं। ऐसा है कि नहीं? पॉसिबल कीज़ दे दी इसने मुझे। मैंने बोला भाई आप मुझे नेम ला के दे दो, मैंने नेम पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो भी नाम होगा ना वो आके सेव हो जाएगा। हमारी है क्लास 5, इसको चला के देखो। देखो आउटपुट पे क्या आया? 7। और ये क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि हमने इस की को टारगेट किया था। अच्छा, ये याद रखना, जब भी हम की को टारगेट करेंगे ना तो ये प्रिंट नहीं होगा, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। और इसकी कॉलिंग का देखो थोड़ा बहुत लिस्ट से सिमिलर है। अगर मुझे लिस्ट में टारगेट करना होता था तो मैं लिस्ट में भी ऐसे ही टारगेट करता था, लिस्ट का नाम लिखता था और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता था और मैं इंडेक्स 0 दे देता था। सही है, और फिर इसके बाद अभी हम प्रिंट कर देते हैं इसे। अच्छा, ये मैं समझ गया, इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा, सेम नाम से है तो वो इस वजह से इसको टारगेट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आप देखो, आप टारगेट कर लेंगे, देख रहे हो? पहला जो आया ना वो डिक्शनरी से उठ के आया है। देखो ये कैपिटल लेटर से आया है, पहला क्या लेटर जो है वो कैपिटल है। तो ये जो पहली जो वैल्यू आई है 7, ये डिक्शनरी से उठ के आई है, और जो दूसरी वैल्यू आई है वो लिस्ट से उठ के आई है। जो इसकी कॉलिंग का जो सिंटेक्स है ना वो थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या था? लिस्ट के अंदर हम लोग इंडेक्सिंग दे रहे होते थे और इसके अंदर हम लोग अपनी जो डिक्शनरी होती थी वो हम डाल रहे होते थे। फॉर सपोज अगर नेम है तो हमने की डाल दी और इसकी फिर हमें वैल्यू गेट हो गई। यहाँ तक क्लियर है?
हाँ, अगर मैं इसको एक और नेम भी दे दूँ ना, बल्कि सॉरी, ये इसको इसमें आएगा। अगर मैं इसको एक और नेम दे दूँ, फॉर सपोज असद, सही है, तो अब ये आपका जो है रिटर्न करेगा दो वैल्यूज। अच्छा अच्छा, मैं अरे अरे वो उसकी जो आपको अलग से जो होता है ना, वो जो आपको असाइन करनी होती है, वो आपका फिर होता है अलग, उस पर असाइन होता है, यानी कि वो हमने पढ़ा था ना कि जो होता है पाइथन, वो सीक्वेंशियल उसमें चलता है, यानी सिंक्रोनस होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जैसे वेरिएबल में नहीं होता था, मैं वेरिएबल की वैल्यू लिखता था, फॉर सपोज अगर नेम है, सही है, यहाँ पे 7, सही है, इधर एक नेम मैंने डाल दिया, और फिर इसके बाद जब मैं नेम वापस लिखता था, और इसके बाद अगर फॉर सपोज मैं असल लिख देता था, तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता था, और आपका जो है वो दूसरी वैल्यू अपडेट हो जाती थी। तो इसके अंदर भी वही चीज़ है। हाँ, वो चीज़ हम करते हैं, वो अभी आगे हम करते हैं इसके अंदर, कि कैसे हम एक साथ दो वैल्यूज़ को ले आ सकते हैं। वो रिटर्न होंगी, वो इस देखें, वो अभी हम है ना उसके अंदर भी आते हैं, लेकिन पहले हम आहिस्ता आहिस्ता जो भी है ना, ये लाइन बाय लाइन जो है बुक को फॉलो कर रहे हैं, जैसी बात है हम, तो हम लाइन बाय लाइन उसके अंदर हम कर लेंगे। अच्छा, अब है ना, मैं की को टारगेट नहीं कर रहा, अब मैं टारगेट कर रहा हूँ जी पूरी डिक्शनरी को। अभी मुझे आप ज़रा देखना इसको सही से ना, आपको समझ आएगी। देखो, इससे मुझे पूरी डिक्शनरी उठा के दे दी, और अगर मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूँ और इसको भी यहाँ कर दूँ ना, देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे मैं डिक्शनरी को टारगेट कर रहा हूँ, सही है, ये डिक्ट आपको दिखा रहा है ना, डिक्ट, और इसकी टाइप है स्ट्रिंग, और इधर मैं टारगेट कर रहा हूँ लिस्ट को। तो जब मैंने प्रिंट कराया, पूरी इसने डिक्शनरी उठा के दे दी यहाँ पे मुझे, और इधर से मुझे पूरी लिस्ट उठा के दे दी। सही है, अगर आपको कहीं यूज़ केस आ जाए, पूरी डिक्शनरी आपको उठानी हो, या पूरी डिक्शनरी के अंदर से आपको कोई वैल्यूज़ उठानी हो, तो हम ये कर सकते हैं। अच्छा, अब हम सीखते हैं कीज़ और वैल्यूज़ की पर्सनैलिटी, चलो। अच्छा, अब एक और चीज़ ये बता देते हैं कि इसके अंदर ना ज़रूरी नहीं है कि जो आपका की होगा वो हमेशा स्ट्रिंग होगा। आप इधर अपना नंबर भी आप असाइन कर सकते हैं, सही है, फॉर सपोज अगर आप ऐसे टारगेट करना चाह रहे हैं 1 2 3 करके, क्योंकि ये आसान हो जाता है ना, 1 2 3 करके आप ऐसे टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अंदर वो नहीं है कि आपको स्ट्रिंग ही इस्तेमाल करना हो, सही है। और अब हम और आगे आते हैं। अच्छा जी, चलो। अच्छा, ये देखो, अब इसके अंदर है ना, इसने 2 टारगेट किया था, तो 2, अगर आपको, और सपोज कुछ लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने लिस्टिंग का है ना, जो हमारा जो लिस्ट है उसका उनको लॉजिक समझ आ गया होता है, जैसे इंडेक्सिंग उन्हें समझ आ गई होती है, तो वो फिर क्या करते हैं, उसको आप वो इंडेक्सिंग को डिक्शनरी में भी लगा सकते हो आप। और आप कैसे लगा सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे ज़ीरो पे आपका 7 वैल्यू पड़ी हुई है, 1 पे आपका स्ट्रीट 30 पड़ा हुआ है, और 3 पे आपका 18 पड़ा हुआ है। अब आप इस तरीके से भी टारगेट कर सकते हैं इसे, सही है। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप ऊपर जाएंगे, आपने यहाँ पे लगाया और आपने ज़ीरो टारगेट किया, अब आपके पास जो है वो 7 वैल्यू आ जाएगी। और फॉर सपोज मैं बोलता हूँ भाई मुझे इसका एड्रेस चाहिए था, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है और आपको इंडेक्सिंग समझ आती है, तो आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिक्शनरी के अंदर लिस्टिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, सही है। और इसी तरीके से जैसे की नंबर्स हो सकते हैं, इसी तरीके से वैल्यूज़ भी आपकी नंबर हो सकती हैं, सही है। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो की जगह लिख दूँ भाई, यहाँ पे जैसे ज़ीरो है ना, मैं यहाँ पे ज़ीरो कॉल करूँ, और बल्कि नहीं, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं उसके लिए।
तो अब मेरे पास जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। सही है, तो आप वैल्यूज़ की और वैल्यू में ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको स्ट्रिंग ही असाइन करना पड़ेगा या फिर नंबर ही असाइन करना पड़ेगा या डेटा टाइप का कोई एरर आ जाएगा आपके पास। ऐसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप इसको जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। सही है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसने मिक्स एंड मैच कर दिया, इधर की इसने नंबर दी है और इधर वैल्यू इसने वो दे दी स्ट्रिंग। की इसने यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग दे दी और वैल्यू इसने यहाँ पे आपकी नंबर में दे दी। तो इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है, इधर इसने की स्ट्रिंग में दी, वैल्यू भी स्ट्रिंग में दी, यहाँ की नंबर में दे दी, वैल्यू स्ट्रिंग में दे दी। तो इसमें कोई ऐसा कोई एरर नहीं आने वाला जो डेटा टाइप्स का आता है। अच्छा, मैं आपको पता है क्या बता रहा था, जो नेम का जो नहीं बता रहा था, जैसे अगर मैंने यहाँ पे नेम असद प्रिंट किया हुआ था तो मेरे पास लास्ट की वैल्यूज़ आ रही थी, याद है? सिर्फ असद आ रहा था। अच्छा, अब इसका जो फ़ायदा है ना वो ये है कि आप जो है आप उसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, हम ज़रा टारगेट कर लेते हैं, इसको ज़रा बंद करते हैं और यहाँ हम टारगेट कर लेते हैं अपने सारे नेम्स और इसको ज़रा हटा देते हैं यार, ये स्पेस है। अब ज़रा चला के देखते हैं, चेक करें। तो देखें, अब इससे आसानी क्या हो जाएगी, इससे आसानी ये हो जाएगी कि जो आईएसपी वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं। सही है, इसकी आसानी हो जाएगी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसे अपनी के इलेक्ट्रिक, अगर अगर किसी को ऐसी समझ नहीं है तो के इलेक्ट्रिक है वो अपने कस्टमर्स की वो ऐड करता है, डेटा ऐड करता है। सही है, तो उसको हर कस्टमर के लिए अलग एक एरे असाइन करना होगा। सही है कि वो हर कस्टमर का अलग एरिया असाइन करेगा। तो इससे अच्छा क्या है वो एक कस्टमर्स की एक डिक्शनरी बना ले और नेम के अंदर वो क्या कर ले, नेम के अंदर आपका वो सारे कस्टमर्स के नाम डाल दे, इधर सारे कस्टमर्स के नेम आ जाएंगे और एड्रेस के अंदर उन्हीं कस्टमर्स का एड्रेस डाल दे, एज के अंदर उन्हीं कस्टमर्स की एज डाल दे, बिल का एक समझ लो की है, उसके अंदर वो अपने मूड के हिसाब से जो भी बिल डाल दे। सही है, तो वो आपका क्या होगा कि आपकी उसके अंदर एक ही डिक्शनरी में आपका देखो कोड कितना छोटा हो गया, आपको अलग से एरेज डिफाइन नहीं करने पड़ रहे हर यूज़ केस के लिए, हर एक अलग कस्टमर के लिए। एक आपने कस्टमर्स की डिक्शनरी बनाई और इसके अंदर आपने बेशुमार डेटा इसको असाइन कर दिया, जितना आपको आपका मन है, जितना आप चाहते हैं आप असाइन कर दें। सही है, और इसको जो इसका जो फॉर्मेट होता है ना लिखने का वो ऐसा होता है। किसी ने जावास्क्रिप्ट पे काम किया है, किसी को आइडिया है जावास्क्रिप्ट का? तो अगर किसी ने भी जावास्क्रिप्ट पे काम किया है ना तो आपने पैकेज डॉट जेसन पे कभी आपने डेटा इंटीग्रेट या वो कराया है कुछ? हाँ, तो पैकेज डॉट जेसन जो होती है ना वो भी इसी टाइप की होती है, उसके अंदर भी कीज़ एंड वैल्यूज़ आपकी असाइन हो रही होती हैं। अब देखो इधर मैं बेशुमार डेटा ऐड कर दूँ, मैं इसके अंदर कितने भी नाम डाल सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के। सही है, मेरे दिमाग में जितने भी नाम आते हैं मैं उसको डाल देता हूँ और उसके अंदर क्या होगा कि वो उस वैल्यूज़ को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अच्छा, अच्छा, एक बात याद रखना कि अगर फॉर सपोज मैंने यहाँ नेम को कॉल आउट किया ना तो ये सारे नेम आए। सही है, अगर मैं एड्रेस को कॉल आउट करूँगा, एड्रेस पे सपोज करो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो वो एड्रेस की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी और मैं एज के अंदर सारी वैल्यूज़। तो आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं इनमें से किसी एक को अगर टारगेट करना चाहूँ तो मैं कर लूँ, तो वो भी चीज़ हम आगे सीखेंगे।
अच्छा भाई, अब आ जाते हैं आइटम्स को कैसे ऐड करना होता था। किसी को याद है लिस्ट में आइटम्स हम कैसे ऐड करते थे? नहीं। हाँ, ये जो बोला ना आपने, डॉट अपेंड करते थे। डॉट अपेंड करके हमने जो भी वैल्यू डालनी है हमने उस पर डाल दी। और रिमूव कैसे करते थे? या तो डॉट रिमूव लगाते थे या फिर डी एल लिखते थे। सही है। तो अब इसके अंदर हम करते हैं, हमें इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करनी है फॉर सपोज। चलो अब हम इसके अंदर ऐड करके देखते हैं। मैं करता हूँ यहीं पर ऐड, नीचे ही ऐड करता हूँ। अ, हम लिखते हैं भाई कस्टमर्स। और इसके बाद हम डाल देते हैं ये लिखते हैं। और क्या नाम लिखते हैं, नेम लिख देते हैं। और इक्वल्स करके हमें एक और नाम ऐड करवाना है। सही है। दानियाल। सही है दानियाल भाई, आपका नाम ऐड करवा रहे हैं। अब इसके अंदर ये दानियाल ऐड हो जाना चाहिए। देखो ऐड हो गया। और ये देखो, सिर्फ अब दानियाल, सिर्फ दानियाल ही प्रिंट क्यों हुआ? क्योंकि ये जितनी भी पिछली वैल्यूज थी ना, इसने इन सब को रिप्लेस करके सिर्फ दानियाल ऐड कर दिया, ये सब रिप्लेस हो गए। वो आगे सीखेंगे, वो उसको अगर हमें सिर्फ एक ही वैल्यू उस पर ऐड करना हो या किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे ऐड करना हो तो हम कर सकते हैं। एम्प्टी लिस्ट भी होती है, और ये एम्प्टी डिक्शनरी के बारे में बता रहा है कि एम्प्टी डिक्शनरी कैसे आती है। रिमूविंग एंड चेंजिंग आइटम, देखो अब इसके अंदर लिस्टिंग की तरह ही रिमूव हो रहा है और चेंज हो रहा है। देखो डॉट अपेंड क्या करता था लिस्ट में, कि वो लास्ट में वैल्यूज ऐड कर देता था, लेकिन इसके अंदर ही क्या हुआ कि इसने इसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे इसको इसने रिप्लेस कर दिया, जैसे ही मैंने नेम के अंदर दानियाल डाला ना, तो उसने इसको रिप्लेस कर दिया। वो इसमें शायद आगे आएगा वो ना। और अगर नहीं भी आएगा तो फिर हम उसको खुद ही सिखा देंगे, वैसे आगे आएगा उसमें। अच्छा, अब हमें डिलीट करना है, डिलीट करना सीख लेते हैं। और सपोज इसको यहाँ से करते हैं और डिलीट करते हैं यहाँ पे। कस्टमर्स लिखते हैं हम। और भाई कोई भी इंडेक्स लिख देते हैं। सही है, ये लिया है 0। और अब हम प्रिंट करवाते हैं पूरी कस्टमर्स की डिक्शनरी। अच्छा, ये तो 0 कोई वैल्यू ही नहीं है, सॉरी 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 सॉरी। हमने लिखा भाई नेम। अब हम नेम पूरी डिलीट कर देंगे। सही है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे नेम पूरा डिलीट हो गया, अब सिर्फ एड्रेस रहा और एज रहा। बाकी नेम पूरा डिलीट हो गया। सही है। इस आपको वैल्यूज को टारगेट करना था, वैसे टारगेट करो। इसके अंदर आप वैल्यू चेंज भी कर, वैल्यू चेंज करना तो हमने सीख ली ना, यहाँ पे वैल्यू चेंज ही हो रही थी।
इस वाले में जो था वो वैल्यू चेंज हो रही थी ना, पहले नेम आता साद अहमद, मोहसिन अली, ये सब आ रहा था, और जब वैल्यू चेंज हुई तो फिर दानियाल आ गया। इसके अंदर सिर्फ हमें रिमूविंग एंड चेंजिंग आइटम्स था। अब हम आगे ज़रा चलते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं लूपिंग थ्रू दी वैल्यूज। अच्छा, अब इसके अंदर है लेट्स से यू वांट टू डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज इन दी कस्टमर। सही है, आपको सारी वैल्यूज आपको आपको वो करनी है। तो हम क्या अलग अलग प्रिंट कमांड लिखेंगे। ये हमने जैसे इधर हमारा था, हमें अगर ये फॉर सपोज पूरा लिस्ट ही हमें ये दिखाना है। सही है, ये इसको हमें प्रिंट करना है, तो हम इसको फर्स्ट नेम करके लास्ट नेम करके एड्रेस करके अलग अलग इसको टारगेट करेंगे, तो पाइथन ये डिस्प्ले करेगा। सही है। तो यहाँ पर समझो एक वैल्यू नहीं है, हज़ारों वैल्यूज़ हैं, लाखों वैल्यूज़ हैं। तो आप कैसे करोगे? सारी वैल्यूज़ को आपको कॉल करना है। सही है। तो हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। वो हम कैसे करते हैं? यहाँ पे पहले हम डिलीट हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज़ करनी है। हमने लिखा फॉर आई कस्टमर। सही है, और फिर इसके बाद लिख दिया हमने डॉट वैल्यू। अच्छा, ये डॉट वैल्यूज़ पता है क्या करेगा? ये सारी वैल्यूज़ उठा के ले आएगा जो कि उसमें है। अब देखो, अब इसको समझो। ये क्या होता था? ये हमारे इंडेक्सिंग होती थी जो इनिशियलाइज होता था। सही है। और ये जो है ये कस्टमर्स हमारा डिक्शनरी है जो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है। और डॉट वैल्यू एक पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि सारी वैल्यूज़ को ला रहा है। सही है। तो वो सबसे पहले जाएगा नेम पे। सही है, जैसे ही नेम पे जाएगा उसे इसका इंडेक्स यहाँ पे होगा 0। नेम पे जितनी वैल्यूज़ होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, इसके पास प्रिंट होके आई पे आ जाएंगी। फिर हो जाएगा एड्रेस पे। एड्रेस पे जैसे ही जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये जितने भी एड्रेसेस पड़े हैं वो ले आएगा। इसके बाद वो जाएगा एज पे, और जितनी भी वैल्यूज़ एज की होंगी वो ले आएगा। तो इस तरीके से देखो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मेरे पास आ गई हैं। और इसका एक और तरीका भी होता था जो मैंने नीचे कराया वही है। लेकिन इसके अंदर हम अगर हमें ऐसे डेटा नहीं चाहिए, फॉर सपोज ये मुझे कोलन और ये सब चीज़ें का कर्ली ब्रैकेट्स और कॉमा सेपरेटेड हो, ऐसे नहीं चाहिए मुझे। मुझे सिर्फ सीधा बस एक डेटा चाहिए जो मैंने लिखा है और साफ सुथरा। तो हम उसको ऐसे टारगेट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? देखा, कीवर्ड वैल्यूज़ है जो कि आप जाके हर उस पे आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो लेके आती हैं। सही है। ये तरीका था लूपिंग। लूप से हमने सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। सही है, लूप के ज़रिए। अब हम करते हैं लूपिंग थ्रू कीज़। पहला था लूपिंग थ्रू वैल्यूज़। सही है, ये हमने वैल्यूज़ पे लूपिंग की थी। ये जो चीज़ की ना हमने वो लूपिंग थ्रू वैल्यूज़ की थी। अब हम करेंगे लूपिंग थ्रू कीज़। अच्छा, लास्ट चैप्टर में हमने लूपिंग की थी वैल्यूज़ में, अब हम करेंगे लूपिंग थ्रू
कीज। तो इसके लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ वैल्यूज की जगह क्या लिख देंगे, कीज। तो पता है क्या होगा, जितनी भी कीज होंगी ना हमारी वो हमारे पास आ जाएंगी। देख लो, एक हमारे पास की नेम थी, एक हमारे पास की एड्रेस थी, एक हमारे पास की एज थी। अगर हमें वैल्यूज को प्रिंट करवाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, डॉट वैल्यूज। और अगर हमें कीज को प्रिंट करवाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, डॉट कीज। और ये दोनों पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन है। सही है। इसके अंदर से हम कीज को भी, फॉर सपोज कोई ऐसा यूज केस हो जिसके अंदर हमें कीज को एक्सट्रैक्ट करना हो और उनको हमें कंपेयर करवाना हो, और कोई ऐसा यूज केस हो जहाँ पे हमें वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी हो और वैल्यूज को कंडीशन में डालना हो, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं, जो है लूपिंग थ्रू की वैल्यू पेयर्स। पहले हमने वैल्यूज देखा, फिर इसके बाद हमने की देखा, अब हम दोनों को साइमल्टेनियसली देखेंगे। सही है। अब हम ये देखेंगे कि आप कैसे कीज और वैल्यूज दोनों एक साथ ला सकते हैं। अच्छा, अब हमें इसने कोड बताया है जो हम अपने पास करके देखते हैं, और ज़रा इसको 2 मिनट के लिए यहाँ पे हम वापस से वो करते हैं, और नीचे चलते हैं बिल्कुल। यहाँ पे हम करते हैं फॉर की, लिख देते हैं यहाँ पे, और वैल्यू लिख देते हैं। सही है। और आगे कर देते हैं इन, और हमारा जो भी वो था, डिक्शनरी का नाम था, डिक्शनरी का नाम था हमारा कस्टमर्स। कस्टमर्स करके हम करेंगे डॉट आइटम्स। आइटम्स क्या कर रहा होगा, वो कीज को भी टारगेट कर रहा होगा, वो वैल्यूज को भी टारगेट कर रहा होगा। सही है। और हम प्रिंट करवा देंगे यहाँ। अब इसके अंदर एक की का पेयर आ रहा होगा, एक वैल्यू का पेयर आ रहा होगा, और दोनों मिला के आप इसको देख सकते हैं। अभी हम जरा करते हैं इसको प्रिंट। The key is name and the value is Saad Mohsen Ali. The key is address and the value is 330। और फिर इसके बाद यहाँ पे इसने एक एरर दिया है, जो कि है किधर का एरर, इधर है, इस पे एज का एरर दिया। फाइल क्लास 5 लाइन 15 कह रहा है द की इज एंड द वैल्यू इज। अच्छा, वो इसलिए एरर आया है क्योंकि ये जो है ये हमारा क्या है, नम। और इसको अगर हमें इंटीजर में करना है तो हम क्या करते थे, देखो अब ये सब सही चल रहा है। द की इज नेम, और वैल्यू ये आ गई साद अहमद मोहसिन अली, जो हमारी वैल्यूज थी। और यहाँ पे द की इज एड्रेस एंड द वैल्यू इज 330। द की इज एज एंड द वैल्यू इज 18। तो ये यहाँ तक कुछ ऐसा कुछ समझ ना आ रहा हो। देखो इस कोड के अंदर हो ये रहा है कि ये हमने दो, जैसे हम फॉर आई यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया था, वैसे ही हमने यहाँ पे दो इनिशियलाइज किए हैं, इनकी दोनों की वैल्यू 0 है। की को टारगेट करेगा, वैल्यू वैल्यू को टारगेट करेगा। और कस्टमर्स डॉट आइटम में ना ये पूरा डिक्शनरी उठ के आ रहा होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है ये पूरा डिक्शनरी, ये पूरा डिक्शनरी, इसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं ना ये सब आ रही होंगी। सही है। अब क्या हो रहा होगा, पहले वो 0 पे जाएगा, तब भी वैल्यू 0 होगी, दोनों वैल्यू 0 पे होगी, तो इसका मतलब ये नेम उठाएगा और ये सारी वैल्यू उठा लेगा, और इधर की प्रिंट कर देगा जो भी होगी,
जैसे नेम आ जाएगा और इधर सारी वैल्यूज। फिर इसके बाद एड्रेस पे जाएगा, फिर 330 प्रिंट, एड्रेस और 330 प्रिंट करेगा। एज पे जाएगा और ये नंबर था, यानी इंटीजर थी ये वैल्यू। तो इस वजह से ये क्या आ रहा था, एरर आ रहा था कि आपका जो ये स्ट्रिंग नहीं है। तो हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमने बिल्ट इन फंक्शन अप्लाई कर दिया जो कि था str, और फिर उसके बाद इसको प्रिंट किया, तो ये सही तरीके से चल रहा है। सही है, ये हमारा हो गया कि हम इसको किस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। सही है। अच्छा जी, ये भी हो गया हमारा, डॉट आइटम्स भी हो गया, डॉट आइटम्स कीवर्ड है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास देखो, क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। सही है। लिस्ट और डिक्शनरी का मतलब कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को कि क्या कहना चाहिए? चलो मैं बता देता हूँ। देखो, वो कस्टमर्स वाली एग्जांपल थी ना। अब देखना, मुझे, अब देखो, फॉर सपोज अब ये हो रहा था कि के इलेक्ट्रिक को अगर किसी एक बंदे को टारगेट करना आता, तो क्या हो रहा था कि एक बंदे को टारगेट नहीं कर सक रहे थे हम। सही है, अगर मैं नेम को टारगेट कर रहा था तो ये साद, अहमद, मोहसिन, अली, ये सब का बिल उठ के आ रहा था। अगर मुझे ऐसा करना है कि मैं सिर्फ अगर साद को टारगेट कर रहा हूँ ना, तो साद ही आए। जो अभी हमारे भाई ने सवाल भी पूछा था कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास होती है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। देखो, डिक्शनरी ने हमारा काम कैसे आसान कर दिया कि डिक्शनरी के अंदर हम इसकी उस जैसे फॉर सपोज किसी एक चीज़ की प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकते हैं और उस चीज़ उसकी वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक इंसान है, उसका नेम उसकी प्रॉपर्टी है, उसके फादर नेम उसका प्रॉपर्टी है। तो हम इस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, यानी कि मोर स्पेसिफिक अगर हमें डेटा ऐड करना हो। और लिस्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते थे ना, लिस्ट में या तो हम उसका नाम ऐड कर सकते थे या तो वो, और फिर हमें अलग से फिर उसके लिए हमें फिर इंडेक्सिंग याद करनी थी। देखो, इंडेक्सिंग हमें पता ही नहीं होता, अगर फॉर सपोज मैं 3 साल 4 साल बाद कोड ढूंढ निकाल रहा हूँ अपना, मुझे क्या पता कि यार जीरो इंडेक्स पे मेरे पास क्या आएगा, वन इंडेक्स पे मेरे पास क्या आएगा। सही है, तो इसके लिए हम डिक्शनरी करते हैं, और डिक्शनरी के अंदर हमारे पास एक तरीके से एक की भी होती है जो कि बताती है कि इसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, और इसकी वैल्यू भी हमें पता चल जाती है। तो अगर हमें ऐसे करना हो कि इस तरीके से टारगेट करना हो कि हमारे पास एक कस्टमर्स की सारी डिटेल हो, सही है, और हम उनको टारगेट कर रहे हो, तो इसके लिए हम पता क्या करते हैं, हम इसके लिए करते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। और मेरा लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से मुराद ये है कि फॉर सपोज ये जो चीज़ है ना, इसको हम आगे ले आते हैं ज़रा। सही है, बल्कि इधर ही जाना है, हम बहुत आगे हो गए। और ये भी हटा देते हैं। चलो, और अच्छा, अब इसको हम ज़रा हटा देते हैं यहाँ से। ऊपर ही ले चलते हैं इसे। अब ये देखो, ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, और इसके अंदर मैं जितनी डिक्शनरीज चाहूँ प्रिंट करवा सकता हूँ। इसको एक दफ़ा ज़रा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। ये बैक फॉर्मेट एक्सटेंशन फॉर, चलो अब ये इसका, अच्छा अब ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा होगा इसको। अब मैं चाहूँ ना इसके अंदर, मैं इसके अंदर काफ़ी डेटा ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। मैंने ये किया, मैंने एक लिस्ट यहाँ छाप दी, डिक्शनरी, सॉरी, फिर एक डिक्शनरी यहाँ छाप दी,
फिर एक और डिक्शनरी था अभी, फिर एक और डिक्शनरी था। अब देखो अब मैं कर क्या रहा हूँ इसके अंदर। हर एक कस्टमर का अलग एक डेटा होगा। जैसे पहले वाले के लिए हम कर देते हैं साद। ओहो सही, मैं समझ गया क्या कॉमा। याद है ना डिक्शनरी के अंदर कॉमा होता था। पहले मैं ज़रा लिख लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता भी हूँ उसको ज़रा। और यार अच्छा जी, अब हम ये करने जा रहे थे कि फॉस ये साद है, ये साद का इधर सारा डेटा भरा। मोहसिन अली यहाँ से गायब हो गए। सही है, अब ये अहमद का डेटा है, तो मोहसिन और अली यहाँ से गायब। और इधर ये मोहसिन का डेटा है, तो साद, अहमद और अली गायब। और ये अली का डेटा है, तो साद, अहमद, मोहसिन गायब। एक और बंदा ज़रा ऐड कर लेते हैं। इसका नाम हम कर देते हैं बादशाह। सही है भाई, बादशाह भाई। और सबका सब 18 साल के तो नहीं होंगे। किसी की एज कर देते हैं 23। इसकी कर देते हैं 35। इसकी एज कर देते हैं 120। और ये हो गया। इसकी एज कर देते हैं हम लोग 12। चलो, ये सारी एज वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब देखो इसके अंदर पता है फ़ायदा क्या है, कि एक ही हमने लिस्ट बनाई। लिस्ट के अंदर हमने पहले एक डिक्शनरी दी, यानी कि ये पहला कस्टमर होगा, इसकी सारी वैल्यूज हमने स्टोर कर दी। और इधर हमने कॉमा से सेपरेट किया। फिर एक और डिक्शनरी आई, इसके अंदर एक दूसरे बंदे का डेटा सेव है। फिर कॉमा से सेपरेट किया। फिर एक और डिक्शनरी आई, इसके अंदर किसी और बंदे का ऐड है। फिर कॉमा से सेपरेट करना ज़रूरी है। जो मैं आपको यूज़ केस नहीं बता रहा था कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जितने सारे डेटा हो कस्टमर्स का, और मैं अगर उसको ऐड करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं इन सब का डेटा ऐड करवाना चाह रहा हूँ, तो हम उसको कैसे ऐड करवाएंगे, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बना के। कि हमने एक पहले लिस्ट असाइन कर दी। सही है, उस लिस्ट के हमने ब्रैकेट्स खोले, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स लगा के डिक्शनरी असाइन कर रहे होंगे। और डिक्शनरी को सेपरेट कैसे कर रहे होंगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज से। सही है, तो इससे क्या हो जाएगा कि एक ही लिस्ट के अंदर, कस्टमर्स की लिस्ट के अंदर लाखों कस्टमर्स का इंडिविजुअल डेटा स्टोर हो रहा होगा। सही है, कस्टमर वन, कस्टमर टू, ऐसे करके। और ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कोड हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा क्लाइंट के लिए भी मैनेजेबल हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, अब इसको ज़रा आगे करते हैं। ये हमने सीख लिया लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अब हमें इसके अंदर से इंफॉर्मेशन पिकअप करनी है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में से। तो हमने पहले डिक्शनरी के अंदर इंफॉर्मेशन पिकअप करना कैसे सीखी थी हमने। डायरेक्ट या तो की हम डाल के लिख रहे थे। जैसे कि अगर फॉर सपोज मुझे नेम डालना था, तो मैं कैसे कर रहा था, मैं अपना डिक्शनरी का नाम लिख रहा था और नेम को टारगेट कर रहा था, तो मेरे पास वो आ गई। तो अब इसके अंदर हम कैसे करेंगे, क्योंकि अब तो हमारी लिस्ट है। अच्छा, इसके अंदर देखो इसे क्या क्या है, कस्टमर आईडीज देती हैं। हम भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अब अगर फॉर सपोज जैसे लिस्ट में टारगेट करते थे ना, वैसे ही करना है। लिस्ट में हम टारगेट करते थे, कैसे करते थे भाई, बताएगा कोई। लिस्ट का नाम, और अच्छा इसको प्रिंट तो करवाएं, वरना तो प्रिंट ही नहीं होगा। अच्छा, अब कस्टमर ज़ीरो पे क्या आना चाहिए,
अच्छा, ये कस्टमर ज़ीरो पे इसने ये वाली चीज़ उठाने के लिए पूरी ये उठाने के लिए। इसी तरीके से ये ज़ीरो पे होगा, ये वन पे होगा, ये वही लिस्ट वाली चीज़ है। लिस्ट पे इंडेक्सिंग कैसे होती थी? ये थ्री पे होगा, ये फोर पे होगा। हाँ, जो लिस्ट में जैसे टारगेट होता था ना वैसे इसमें होगा। जैसे ही कॉमा आएगा इसके बाद आपका इंडेक्स अलग होगा। नहीं नहीं, ये लिस्ट नहीं है, ये तो डिक्शनरी है। लिस्ट होती तो ये स्क्वायर सेपरेटेड स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे थे कि हमें करना था। इसके अंदर शायद अपडेशन की अपडेट अभी वैल्यूज करवा रहे हैं या फिर ये हम अभी की एडिशन है। अच्छा, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन पिकअप करना है जो हमने अभी सीखी। सही है। अब इसके अंदर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे कि कस्टमर्स करके। चलिए ये ज़रा करके देखते हैं इससे आती है वैल्यू या नहीं। नहीं आ रही क्योंकि क्यों, ये लिस्ट है और ये हम डिक्शनरी की तरह डाल रहे हैं, इस वजह से नहीं आ रही। 012 का था इसका, ये हमने देख लिया। और इसके बाद लेट्स सी, आई वांट टू नो द एड्रेस ऑफ अ कस्टमर होल आईडी जिसकी 2870। दिस इज द कोड जो फाइंड आउट कर रही है कस्टमर रजिस्टर टू। अच्छा जी, डिक्शनरी हमारे पास ये थी और इसके अंदर इसमें एड्रेस दिया। कस्टमर हमारे पास क्या था, एरे था। हाँ, मैं वही चेक कर रहा हूँ कि हम इसको कैसे डायरेक्ट आगे करेंगे ना, तो वो अब करते हैं ज़रा इसको। इसने सबसे पहले तो वो दिया हुआ है जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे वन में चेक करनी है, सही है। और इसके साथ साथ मुझे फिर क्या चेक करनी है। और इसने इसको इक्वल्स करके कर दिया है। और ये यहाँ दे रहा क्या है वैल्यूज में। अच्छा, इसने ये कहीं कॉल, इसने ये कहीं पे वो भी किया हुआ होगा। हम जरा देख लेते हैं डिक्शनरी। मैं सोच रहा हूँ जरा इसी को चला के देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा ये कहाँ से कैसे वर्क कर रही है। और
अच्छा जी, अब हम ज़रा इसमें देखते हैं कस्टमर 2870 कोई है ऐसा? अच्छा प्रिंटिंग इशू हुआ है, प्रिंट कराना पड़ेगा हमें। अच्छा जी, तो अब देखें, अब उसका ज़रा हम समझते हैं अपने अपने उसमें ना, इसके अंदर बेसिकली हो ये रहा था। इसके अंदर हो ये रहा था कि डिक्शनरी टू लुक इन इसने एक वेरिएबल बनाया और कस्टमर्स की जो वो थी लिस्ट थी उसकी इसने इंडेक्सिंग ज़ीरो दे दी। और फिर इसके बाद इससे एक वो बनाई कस्टमर एड्रेस बनाया और फिर इसके बाद इसने डिक्शनरी टू लुक इन करके फिर टारगेट किया डिक्शनरी को। सही है। फिर उसने टारगेट किया डिक्शनरी को और उसको फिर वो मिल गई जो वैल्यू थी। सही है। और इसी तरीके से अगर हमें सारी वैल्यू चाहिए वो तो हमें पता ही है, वो हम फॉर लूप के ज़रिए कर सकते हैं। और आई करके इन कस्टमर्स करके हम इसकी लेंथ का कर सकते हैं। जब तक उसकी लेंथ है तब तक क्या करो आप, सही है, पहले जी कस्टमर्स का एड्रेस हम यहाँ पे फिर आई कर देते हैं। अब क्या होगा, सारे एड्रेस उठ के आ जाएंगे। अच्छा एरर आ रहा है लाइन नंबर 60 में, इन लेंथ कस्टमर्स यहाँ पे आ रहा है। चलो हम इसको डायरेक्ट कस्टमर से करके देखते हैं क्या होता चल जाए। अब आ रहा है डिक्शनरी टू लुक इन करके आपका कस्टमर्स का आई। सही है, कस्टमर्स ही है ना या फिर कस्टमर का तभी आ रहा है ऐसे आ रहा है। डिक्शनरी टू लुक इन। अच्छा मैं समझ गया वो क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने अच्छा फॉर लूप में हमने रेंज नहीं पढ़ा था ना। देखो फॉर लूप के अंदर है ना, एक तो इनिशियलाइज होती है वैल्यू और फिर एक हमारे पास होती है रेंज। और रेंज जो होती है ना वो बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि हमें रेंज बतानी होती है कि कहाँ से कहाँ तक चलना हो। सही है, कि कितनी कितना चलना होगा वो सब चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं। तो ये मैंने रेंज इसलिए बताई है। तो ये रेंज के अंदर क्या होगा, आई हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा और रेंज हमारे पास जो भी लेंथ होगी कस्टमर्स की वो आ जाएगी। फॉर सपोज अगर यहाँ पे लेंथ है कस्टमर्स की 3, क्या है 3 है लेंथ। तो वो क्या करेगा, कस्टमर्स जितने भी होंगे ना वो जो 3 तक चलेगा ये। सही है। 3 इसके अंदर एक्सक्लूसिव होगा यानी कि इंडेक्सिंग 2 तक ही चलेगा। सही है, 3 एक्सक्लूसिव होता है। अब ये इंडेक्सिंग 2 तक चलेगा, पहले वो ज़ीरो पे जाएगा,
ज़ीरो पे हमारे पास क्या था, ज़ीरो पे हमारे पास जो है वो हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और एड्रेस है। सही है। वो ये रहा है सिंपल वर्ड्स में, हमने यहाँ लूप में जब ज़ीरो इंडेक्स पे आया तो डिक्शनरी टू लुक इन की जो वेरिएबल है, सही है, उसके अंदर कस्टमर्स ज़ीरो, यानी कि जो ज़ीरो के अंदर जो कस्टमर्स ज़ीरो के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं, यानी इस डिक्शनरी के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं ये आके आ जाएंगी, ये चीज़ आ जाएगी। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ ना इधर, कस्टमर्स आई, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास ये पूरा पूरा ये वेरिएबल, ये जो है ना डिक्शनरी, ये पूरा उठ के आ जाना चाहिए। ये जो पूरा वेरिएबल है ना डिक्शनरी है, ये पूरी उठ के आएगी। फिर क्या होगा, यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, प्रिंट ये आने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पे कस्टमर एड्रेस एक नया वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग ने पिछले वेरिएबल को टारगेट किया डिक्शनरी टू लुक इन, और डिक्शनरी टू लुक इन हमारे पास क्या है, बल्कि इसको डायरेक्ट डिक्शनरी टू लुक इन ही टारगेट कर देते हैं ना, इतना बड़ा हमने लिख दिया। और डिक्शनरी टू लुक इन के अंदर जो भी जो डिक्शनरी होगी उसके अंदर ये क्या टारगेट करेगा, ये देखो ये कॉल टू अ डिक्शनरी है और ये कॉल टू अ लिस्ट है, ये वाली चीज़ कॉल टू अ लिस्ट है। देखो ये देख लो, पहले इसके अंदर क्या आ रहा है, लिस्ट आ रहा है, यानी कि लिस्ट को ये टारगेट करिए, इसके बाद इसके अंदर डिक्शनरी है और इधर देखना ये क्या है, ये डिक्शनरी है इधर। सही है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ कस्टमर का एड्रेस, बल्कि कस्टमर का एड्रेस और प्रिंट ही हो रहा है, बस सही है। अब इसको ज़रा हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा, अब आप नोटिस करो कि पहला पूरा डिक्शनरी उठ के आ गया, किसकी वजह से, हमने नीचे क्या दिया हुआ था, डिक्शनरी टू लुक इन, यानी जो ज़ीरो इंडेक्स पे जो डिक्शनरी थी वो पूरी उठ के आ गई। फिर वन इंडेक्स पे जो डिक्शनरी थी वो उठ के आ गई, फिर टू इंडेक्स पे जो डिक्शनरी थी वो उठ के आ गई। सही है। यहाँ तक समझ आ रही है। अब देखो इधर, यहाँ पे अलग से ये जो एड्रेस है वो अलग से निकल के भी आ रही है। सही है, समझ आई यहाँ तक बात, कोई मसला है यहाँ पे, चलो गुड है, समझ आ गई ना ये, बस अच्छी बात है। हाउ टू अपेंड अ न्यू डिक्शनरी टू अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। अच्छा, अब हमारे यूज़ केस ये है कि ये हमारा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, इसके अंदर हमें एक और चीज़ भी अपेंड करनी है। अच्छा है ना, वो स्टूडेंट वाली मिसाल ज़्यादा अच्छी थी ना, ये कस्टमर्स वाली। चलो इसी पे कंटिन्यू कर लेते हैं, इसी पे कंटिन्यू कर लेते हैं, ये भी कस्टमर्स की है इसके अंदर। अभी तक कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना जो समझ नहीं आ रही यार, कोई भी चीज़ हो पूछ लो भाई। अच्छा, अगर हमें कोई भी नई डिक्शनरी अपेंड करनी है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ न्यू, और मैं लिख देता हूँ डिक्शनरी, और इधर मैं इक्वल्स करके यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देता हूँ, और इसके अंदर थोड़ी बहुत हम वैल्यूज चेंज कर देंगे। जैसे कस्टमर आईडी हम कर देंगे 3, फर्स्ट नेम कर देते हैं जिलमिल, सूमर्स का कर देते हैं हम बूमर्स, और इसको कह देते हैं नाला सुपाड़ा। ये भाई, अब ये न्यू डिक्शनरी असाइन हो गई। अब इसको अपेंड करने के लिए क्या करेंगे, कस्टमर्स
ओ सेव का ऐड करने की जगह करेंगे कस्टमर्स डॉट अपेंड करके पूरी न्यू डिक्शनरी डाल दूंगा मैं। न्यू डिक ये पूरी न्यू डिक्शनरी उसके अंदर चली जाएगी। ये देखो कस्टमर आईडी 3 आ गई। फर्स्ट नेम मिल, लास्ट नेम बूमर्स, नाला सुपाड़ा और एड्रेस नाला सुपाड़ा। सही है, ये समझ आ रही है। ये एडिंग टू द लिस्ट है। यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल, कोई शिकवा, आशंका, कोई कुछ चीज़ है, कुछ है? अच्छा, अब हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज कर रहे थे, अब हम करेंगे डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। एक डिक्शनरी होगी उसके अंदर सारी लिस्ट आ रही होंगी, उसको हम क्या कहेंगे? डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। अच्छा, ऐसा क्यों? फॉर सपोज मुझे कह रहा हूँ मैं यार कि मेरा एक कस्टमर है, उसके बहुत सारे एड्रेसेस हैं। सही है, वो एकदम टोपी बंदा है, उसके बहुत सारे एड्रेसेस हैं। मुझे उसके हर एड्रेस पे जाके पेमेंट लेनी पड़ती है। एक इसका एड्रेस मैंने लिख दिया नाला सुपारा। ए लिख दिया मैंने लाहौर। अच्छा, अजान हो रही है, अजान की बात कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब हम क्या? अच्छा,
अब है ना, मैं क्या कह रहा था कि डिक्शनरी के अंदर मुझे लिस्ट डालनी है, तो मैं कैसे डालूंगा? तो देखो, मैंने लिस्ट ये अपनी डाली है लिस्ट, और मुझे जितने भी डिक्शनरी उसके अंदर जितने भी एड्रेसेस हैं वो सारे इसके अंदर प्रिंट हो जाएंगे। देखो, नाला सुपारा, लाहौर, नाजमाबाद सब इसके प्रिंट हो गए। तो ये क्या हुआ? ये डिक्शनरी ऑफ लिस्ट हो। यहाँ तक समझ आया ये? चलो, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर इसके बाद हमारा डिक्शनरी होगा कल। हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ लिस्ट विद इन अ डिक्शनरी। लिस्ट के अंदर से क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है, और डिक्शनरी दैट कंटेन्स अ डिक्शनरी। अच्छा, ये फिर ये डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी होगा ये। हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ डिक्शनरी विद इन अनदर। अच्छा, अभी डिक्शनरी के काफ़ी होंगे। अच्छा, इसके बाद फंक्शंस आ जाएगा। सबसे मेन हमें फंक्शंस सीखना है कि फंक्शंस हम कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं। फंक्शंस के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी। इसके बाद हम देख लेंगे, क्लासेस आएंगी इसके बाद, आई थिंक सो मोस्ट प्रोबेबली, और सी एस पी डेटा इनपुट आएगा, और इसके बाद हम आगे कर सकते हैं काम। फंक्शंस भी काफ़ी बड़ा है, आई थिंक सो। इसका वाइल लूप आ जाएगा, और इसके बाद फिर सेटिंग अ फ्लैग और फिर क्लासेस। सही है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को आज की क्लास के बारे में सब कुछ समझ आया होगा। सही है, और कोई भी सवाल हो, कोई भी हो, तो आप ज़रूर उसमें पूछ सकते हैं, और ज़रूर वही टेस्ट कर देना। सही है, मैंने वो किया हुआ है। और जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, सही है, अगर उनको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको मैं ज़रूर जवाब दे दूँगा उसमें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।